मैं सभी को नमन करता हूँ और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मंत्र योग के अंतर्गत हम लोग अभी तक 6 अंगों को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम लोग 2 अंग और ले रहे हैं, जो कि दिव्य स्थान सेवन और दूसरा प्राण क्रिया, जिसके अंतर्गत हम प्राणायाम करते हैं। आखिर हम प्राणायाम को किस प्रकार से करते हैं और दिव्य देश सेवन, आखिर हमको किन किन जगह पर ही भगवान के दर्शन करने चाहिए, यानी कहाँ पर भगवान, किन किन जगह पर भगवान पूजे जाते हैं, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। और केवल सनातन धर्म के अंतर्गत ही केवल 16 ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान की पूजा होती है। और बाकी दूसरे अगर देखें तो वो लोग कहीं पर भी रास्ते में, सड़क में, चलते फिरते, उठते पिटते, जहां भी जैसे भी हो वो अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन केवल और केवल सनातन धर्म में ऐसे 16 जगह ही दिव्य देश सेवन कहलाए हैं और ये मंत्र साधना के लिए उपयुक्त जगह बताए जाते हैं। आखिर हम भगवान की कहाँ कहाँ उपासना करते हैं, सो हम आपको बताते हैं। तो ये 16, आखिर भगवान तो सब जगह हैं। जब भगवान सब जगह स्थित हैं तो ऐसी स्थिति पर हम सब जगह पूजा कर सकते हैं। अगर इस लॉजिक से चलेंगे तब तो फिर आप ध्यानपूर्वक से देखें कि गाय के शरीर के अंदर दूध उसके खून में रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी हमको अगर दूध निकालना है तो उसका गर्दन काट दें या उसके दूसरे अंग से हम दूध निकाल लें। नहीं, दूध हमको केवल एक ही जगह प्राप्त होता है और वो भी उसके स्तन में। जो अमृत तत्व है वो वहीं प्राप्त होगा। भगवान सब जगह है, भगवान हर जगह है, लेकिन हम केवल और केवल उनके कुछ ही स्थानों पर ही भगवान को हम प्राप्त करते हैं, यानी भगवान की वाणी को हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारी वाणी उनकी तरफ जा सकती है। एक बात भली प्रकार से सब लोग जान लें कि हमारे पास हम सब माया से ढके हुए हैं और माया से ढके होने के कारण, ये भली प्रकार से समझ लें इस बात को, माया से ढके होने के कारण हमें और हमारा भगवान का जो संबंध है वो टूटा है। जैसे एक बंद कमरे में आप हैं और भगवान मुक्त होकर बाहर हैं। अब उस कमरे के अंदर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसी के अंतर्गत ही स्थित है। इस प्रकार से जाने, जैसे एक अंधेरे कमरे में केवल एक ज्योति से हमको उजाला प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा ही हम भगवान के साथ संपर्क करते हैं। भगवान के साथ संपर्क करने का इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जैसे एक आईडी सबके पास है। एक आईडी यानी हमारा नाम, हमारा गोत्र, यही हमारा आईडी है। और जब मंत्र को बोलने से पहले जो हम संकल्प करते हैं वो उसका अर्थ यही है कि हम किस जगह से किस लॉन्गिट्यूड के किस लैटिट्यूड यानी स्थान, कौन से भारतवर्ष, भारतखंड, कौन सा कल्प इत्यादि, ये सब हमको पूरा सूत्र में परिणित करने पर विष्णु भगवान को संबोधन करते हुए और हम किस कार्य को कर रहे हैं, और वो हम जब जाकर हम शपथ यानी संकल्प लेते हैं, वही संकल्प के द्वारा, क्योंकि अब कमरे के अंदर 10 लोग हैं और किसने भगवान को आवाज लगाया, कम से कम भगवान या भगवान के लोकपाल जितने भी हैं वो सब मुक्त हैं और आप बद्ध हैं। आप माया से ढके हुए हैं। आप उनको देख नहीं सकते, न वो आपको देख सकते हैं, लेकिन वो आपको केवल वाणी से ही आपको जान सकते हैं।
वाणी से ही वो पहचान सकते हैं। इसलिए मंत्र की अति आवश्यकता है। बगैर मंत्र के पूजा पाठ से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हर हाल में मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप जब संकल्प पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए ही आप जिस कल्प में हो उस कल्प का स्थान इत्यादि सब कुछ आपको बताना पड़ता है। फिर भारत खंड, भारतवर्ष, फिर अपना पता बताना पड़ता है, फिर संवत बताना पड़ता है। संवत के पश्चात कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा समय है, उसको भी आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा आपका गोत्र, आपका पूर्ण नाम और जो पर्पस है उस पर्पस को भी आप मंत्र के रूप में संकल्प करके जमीन में डाल देते हैं। यही मंत्र भगवान के पास जाता है। अब भगवान को मालूम है कि मेरा कोई भक्त या कोई साकाम पूजा इत्यादि कर रहा है, क्योंकि माया से ढके हैं। न भगवान आपको देख सकते हैं, न आप भगवान को देख सकते हैं। हालांकि भगवान तो सब जगह है, आपके अंतरात्मा भी है, लेकिन जो कार्य होते हैं वो लोकपाल, दिशाओं के और भी देवता, अधिभौतिक देव, आध्यात्मिक देव और अधिदैविक देव, ये सब मिलकर आपके कार्य को पूर्ण करते हैं। भगवान केवल दृष्टा के रूप में सबको अपना कार्य भगवान ने दे रखा है। और इसी कारण हम लोग संकल्प को पढ़ते हैं। जो मनुष्य संकल्प के बगैर पूजा करता है उसकी पूजा कहीं जाएगी, कहां जाएगी? आप अंदाज लगा के देखिए। आप हमारे पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, तो उसका मोबाइल का एक कोड होता है और उस कोड के कारण ही हम ट्रेसेबल होते हैं। आखिर हमको ट्रेस किया जा सकता है, कौन बोला है, किसने बोला है। तो उसी के पास मदद, आपको धन इत्यादि चाहिए तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको अकाउंट नंबर इत्यादि सब वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। और जब आप सही जगह देंगे तब आपको वो धन इत्यादि आपको प्राप्त होगा। कोई सामान भी मंगवाना है तो आपको अपना एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान के पास भी यही सुविधा पहले से हमारे पास है। हम संकल्प पढ़कर ही पूजा करते हैं। आखिर संकल्प को पढ़ने के पश्चात फिर उसके बाद एक एक छंद, जो छंद है, जो ऋषि है, उनको भी हम न्यास के द्वारा उसको हम संपर्क साधते हैं और हमारा कार्य पूर्ण हो, इसके लिए हम मंत्रों का जप करते हैं। तो भली प्रकार से समझ लें, रोज की पूजा के अंतर्गत तो आप नित्य कर्म करते हैं, लेकिन विशेष पूजा के अंतर्गत ही हम लोग संकल्प पढ़ते हैं। लेकिन अब आदत डालें कि हमको संकल्प रोज पढ़ना है। और संकल्प इसलिए पढ़ना है क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर से इस ब्रह्मांड के भीतर बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड के बाहर है और ये माया से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति माया ही इसके अंदर, ब्रह्मा और ब्रह्म ही सब जगह है। लेकिन जब तक आप अपना नाम, पता, देश, काल, समय और किस स्थान और किस वर्ष, ये जब तक आप प्रेषित नहीं करेंगे तब तक आपके पास मदद नहीं पहुंचेगी। इसलिए संकल्प पढ़ना अति आवश्यक है मंत्र की सिद्धि के लिए। अन्यथा आप मंत्र को करते चले जाएंगे, पूजा पाठ करते चले जाएंगे, आपका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। संकल्प ही सबसे, तो संकल्प को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। संकल्प को किस प्रकार से करना है, ये भली प्रकार से। ओम विष्णुर 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 अह ब्राह्मणे अहि द्वितीय परादे श्री वैवस मनवांतरे अष्टाविंशति में। हाँ, इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं इत्यादि। नित्य कर्म करना है आपको तो लास्ट में नित्य कर्म करिष्ये, यानी भगवान की पूजा इत्यादि, तो वो भी आपको करना है हर हाल में। इसके पश्चात ही पूजा की विधि और विधान, लेकिन इससे पहले भी आपको शुद्धि
अति आवश्यक है। शुद्धि करनी है, आसन को पवित्र करना है और अपने को भी पवित्र करना है, क्योंकि जब तक अपने को पवित्र और आसन की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक आप पूजा पाठ। तो ऐसे 16 जगह ही आपको इन मंत्रों का उपयोग करना है, अन्यथा सब जगह नहीं सड़क में बैठ के पूजा पाठ करने लग जाएं, नहीं, वो अशुद्ध स्थान है, अशुद्ध स्थान से दूर रहना है। तो कौन कौन से स्थान हैं, हम लोग इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग रोज 5 तत्व हैं, यानी कि, और इसके अंतर्गत में शुद्ध माना गया है अग्नि। अग्नि में हम लोग स्वाहा करके हम लोग पूजा करते हैं, अग्नि की देव की पूजा करते हैं। आकाश, लिंग, स्थांडल, यानी स्थांडल वो कहते हैं जहाँ पर यज्ञ की विधि होती है, जहाँ यज्ञ किया जाता है। कुंड, यानी कि कुंड में हम आहुति डालते हैं। पट, दरवाजे में भगवान की उपासना की जाती है। मंडल, मंडल उसे कहते हैं जहाँ पर भगवान का यानी चक्र बनाया जाता, अष्ट दल, फिर उसके ऊपर भगवान का विग्रह रखते हैं। अस्त्र में भी, जिसको विशिक कहते हैं, बाण, धनुष बाण इत्यादि, इनमें भी भगवान की पूजा होती है, अस्त्र की पूजा। नित्य यंत्र, जो भी यंत्र है, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, उस पर भी भगवान की हम लोग उपासना करते हैं। भाव यंत्र, अब भाव यंत्र का अर्थ हुआ कि जब हम भाव के द्वारा यंत्र का निर्माण करते हैं, जब हम लोग ये अंतर राज्य में हम लोग पूजा करते हैं तो चक्र को सोचना पड़ेगा, उस वहाँ पर चक्र बनाना पड़ेगा आपको भाव के द्वारा, फिर उसमें भगवान को स्थापित करना पड़ता है। ये भी भाव यंत्र है, लेकिन अंतर। और कुछ लोग मंदिर में ही, कुछ ऐसे मंदिर पे बने हैं जो कि लक्ष्मी यंत्र के ऊपर ही भगवान, जैसे कई मंदिर है साउथ में, और एक और मंदिर है जो कि पूरा लक्ष्मी यंत्र पे ही है, वो है वियतनाम में। काफ़ी बड़ा मंदिर है, वह पूरी टूटी है। और पीठ, पीठ वो स्थान है जहाँ पर हम लोग 52 शक्ति पीठ, 4 धाम, ये सब पीठ हैं जहाँ पर भगवान की, वहाँ पर भी उपासना की जाती है शक्ति की। और विग्रह यानी भगवान की मूर्ति में भी हम पूजा करते हैं। इसके अलावा विभूति, यानी भगवान की जितनी भी विभूति हैं उनमें भी हम लोग भगवान की उपासना करते हैं। और अपने नाभि में, नाभि कमल में, जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम पूरक सांस लेते हैं, यानी पूरा सांस भरते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले नाभि की ही हम उपासना करते हैं। और न्यास भी नाभि में किया जाता है। हृदय में और मुर्दा, यानी कि डेड बॉडी, उसमें भी हम लोग उपासना करते हैं। आखिर उसकी उपासना करने के पश्चात ही उसको अग्नि में हम उसको आहुति देते हैं। इस प्रकार से हम लोग 16 जगह मंत्र में, ये 16 यानी पूर्ण जो है, ये 16 यही दिव्य देश है। इन्हीं दिव्य देश में हम लोग पूजा करने के अधिकारी है, और वो भी सनातन धर्म के लोग जितने भी हैं वो इन्हीं जगह पर ही उपासना करते हैं। अब सोच समझ के ही पूजा पाठ करना चाहिए। कोई भी स्थान में, जैसे भी कोई रास्ते में, सड़क में मंदिर इत्यादि बना देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो सोच समझ के, यानी ऐसे विग्रह जो कि प्रतिष्ठित हो, प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उन्हीं में करना है। भली प्रकार से समझ लें। मंत्र योग के अंतर्गत ये 16 जगह जो है, इनको प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। कोई भी ऐसे स्थान पे आप बैठ के मंत्र जाप न करें तो बेहतर होगा। और अगर आप अपने घर में मूर्ति के सामने, वो तो विग्रह है, क्योंकि उसको भी भली भांति से पूजन पाठ इत्यादि करने के पश्चात ही भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले उपासना विग्रह की ही करते हैं, फिर धीमे 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 जैसे हमारे अंदर अंतर आत्मा की शुद्धि होना आगे स्टार्ट हो जाता है,
तब हम मानसिक ही पूजा किया करते हैं। मानसिक पूजा बहुत ही उत्तम पूजा होती है और मानसिक पूजा में बाहरी सामग्रियों का कोई भी मतलब नहीं होता है, लेकिन जो मानसिक पूजा वही करते हैं जो अपने देह से वो अलग हो गए। लेकिन इसकी ही हम प्रैक्टिस आने वाले दिनों में आप लोगों को कराएंगे, मानसिक पूजा ही, क्योंकि मानसिक पूजा के सभी अधिकारी हैं, शूद्र हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, अपने हृदय को पवित्र करना है। लेकिन कर्मकांड के अंतर्गत में केवल कुछ ही लोग ही अधिकारी होते हैं जो कि यज्ञ पवित्र को धारण करते हैं, लेकिन मांत्रिक में और अंतरात्मा में कोई भी सब लोग कर सकते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपके मन और आप बाहर दोनों, भीतर से आप बाहर और भीतर दोनों में आप अलग अलग हैं। आप अपने देह को अपना नहीं मानते हैं तो आप अलग हो गए उससे। और जो आपके पास है, तो अगर आप कहीं पर भी हो, कहीं जगह पर भी हो, अशुद्ध अवस्था या शुद्ध अवस्था में, लेकिन मांत्रिक आप मन से द्वारा कर सकते हैं। और जो बाहरी करते हैं वही तो मानसिक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो बाहर करता ही नहीं वो मन से कैसे कर सकता है? तो बाहर से पहले आरंभ करना है और फिर उसके बाद भीतर जाना है। भीतर के लिए भी समय, देश, काल, जब तक गुरु का आदेश ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, या गुरु आपको स्वयं बैठाल के कराए तब ही करना चाहिए, इससे पहले नहीं। अब हम प्राण क्रिया के विषय में बताते हैं। आखिर सबसे कठिन यही कार्य है, आखिर प्राणों को किस प्रकार से बस में करना है। प्राण क्रिया के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं कि दो ही चीज इसमें लग रहा है। एक हमारी वायु जिसको हम, और दूसरा हमारे शरीर के अंदर जो स्थित है उसको प्राण। और प्राण भी 5 हैं, कुछ जगह इसको 10 बोला गया है, हालांकि इसके सब डिवीजन 5 और हो जाते हैं। तो 5 प्राण, अपान और व्यान, समान, उद्यान और प्राण, ये 5। लेकिन हम जब प्राण क्रिया की बात करते हैं तो हम लोग केवल 2 प्राण को ही उसमें लेते हैं, बाकी प्राणों को हम नहीं लेते हैं। बाकी प्राणों का काम दूसरे यानी कि राजयोग के अंतर्गत में आता है। जब आप समान प्राण को अपने पूरे शरीर में जो बहता है उसको आदेश देते तो आप अपने रूप को बदल लेते हैं, तो ये समान प्राण होता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 2 प्राण ही लेते हैं, अपान और प्राण, यानी कि जो एक नीचे की तरफ जाने वाला वो अपान है और जो ऊपर की तरफ है वो प्राण है। इन दोनों को आपस में मिलाना। तो हम लोग 2 चीज़ों को लेते हैं, यानी कि एक वायु, एक बाहर वायु और एक भीतर प्राण। तो अब हमको कार्य किससे कराना है? हमको वायु से कार्य कराना है। और कारण क्या है? प्राण को हमको वशीभूत करना है। तो जहां पर कार्य और कारण हो, इसीलिए न्यास और प्राणायाम, यानी न्यास क्रिया और प्राणायाम क्रिया, इन दोनों को, चूंकि हमको इसका ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति पर ये जो न्यास क्रिया है और जो प्राण क्रिया है, इन दोनों का समावेश भी अति आवश्यक है, अन्यथा आप चूक जाएंगे। लोग जो केवल प्राणायाम करते हैं और न्यास नहीं करते हैं तो वो कार्य और कारण से विमुख हो जाते हैं। यानी कार्य तो कर लिया उन्होंने, लेकिन कारण क्या था? और जबकि हमारे शरीर के अंतर्गत में तीनों चीजों का विद्यमता है। तीनों, एक ऑब्जेक्ट जिससे हम कार्य कर रहे हैं और कार्य हो रहा है, और किस कारण कर रहे हैं, और वही कारण में ही हम जीव रूप से स्थित हैं, क्योंकि अज्ञानता है अभी। और प्राण क्रिया के अंतर्गत में हम इसलिए न्यास और प्राणायाम को हर हाल में करना है। अब कई बुद्धिजन है वो कहते हैं कि प्राणायाम तो हम रोज करते ही हैं, सांस लेना, सांस अंदर थोड़ी देर रखना और सांस को बाहर निकाल देना, ये तो हम प्राणायाम तो रोज करते हैं, फिर इसमें विशेष क्या चीज है? हालांकि इसी को सहज प्राणायाम कहते हैं।
वो कहते हैं कि प्राणायाम तो हम जब तक जीवित हैं हमारा प्राणायाम तो हो रहा, सांस लेना, सांस अंदर रोकना और थोड़ी देर के पश्चात सांस को बाहर निकाल लेना, ये तो सहज है। लेकिन सहज ये नहीं है। जब प्राणायाम आप करते करते केवल प्राणायाम पे ही ध्यान है तो आपका पूरा जीवन ही सहज के रूप में, यानी आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही यूं ही शरीर उसको, क्योंकि जब भी सांस ले रहे हैं तो आप सांस लेते समय आपका ध्यान अपने आप ही वहीं चला जाता है जहां जाना चाहिए, जो प्राणायाम के दौरान जाता है। और जब सांस अंदर रहता है तो अपने आप ही और बाहर निकलता है। तो हालांकि इसमें त्रिदेव की ही भूमिका है, यानी सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तब भगवान विष्णु का नाभि में ध्यान किया जाता है। सांस को जब हम रोकते हैं तब ब्रह्मा जी का ध्यान किया जाता है, और जब सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं हम तब शंकर भगवान का ध्यान किया जाता है। आखिर इनके भी रंग हैं, तो जो नीले रंग के हैं वो नाभि में यानी कि भगवान विष्णु, लाल रंग के हैं वो भगवान ब्रह्मा जो कि हृदय में है, और जो सफेद रंग के हैं स्फटिक समान चमकते हुए वो शंकर भगवान। अब जब आप 5 महीना 6 महीना साल भर करने लगेंगे, प्राणायाम को नित्य बना लेंगे, तो फिर उठते बैठते चलते जब भी आपकी सांस जा रही है तो अपने आप ही आपकी मन वहीं चला जाएगा, वहीं, यानी कि जैसे सांस ले रहे तो नाभि में आपका ध्यान अपने आप ही विष्णु पर पहुंच जाएगा। ये सहज प्राणायाम इसको कहते हैं। ये दूसरा वाला नहीं जो पहले हमने आपको बताया था कि जो लोग कहते हैं कि जो हम रोज सांस ले रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है, ये नहीं, ये सहज प्राणायाम नहीं है। सहज प्राणायाम तब है जब हर सांस में आपको त्रिदेव का ध्यान हो रहा है, हर सांस में त्रिदेव का ध्यान। अब प्राणायाम भी 2 प्रकार के, अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो 3 प्रकार के भी होते, लेकिन हम आपको अभी फिलहाल 2 प्रकार के बता रहे हैं। एक सगर्भ प्राणायाम और एक दूसरा होता है अगर्भ। सगर्भ के भी एक और अंग है विगर्भ। सगर्भ प्राणायाम किसे कहते हैं? जब हम ओम शब्द को लेते हैं साथ में व्रहति यानी भू भुव स्वः इत्यादि, यानी हम उसके साथ एक मंत्र भी लेते हैं। हम मंत्र योग की बात कर रहे हैं तो अगर जैसे कोई मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र हुआ ओम भूर्भुवः स्वः, आगे और भी है जो नहीं बोलना चाहिए, तो ओम के साथ भू भुवः स्वः इत्यादि हम पूरा मंत्र बोले तो ये क्या है? सगर्भ प्राणायाम। कोई लोग कहते हैं कि हम गायत्री के अधिकारी नहीं है तो हम शंकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार से। क्योंकि शैव हैं वो लोग, उनको उसकी उपासना की पद्धति उनके गुरुओं ने बताई है तो वो उसके हिसाब से करना है उनको। लेकिन जो द्विज है उनको प्राणायाम में हमेशा ये ध्यान रखें कि प्राणायाम में हर हाल में उनको ओंकार और व्रहति बिल्कुल लेना है, तभी जाकर मंत्रों की शुद्धि हो सकती है। और प्राणायाम केवल प्रायश्चित के लिए होता है कि हम भगवान को भूल गए हैं और भगवान को अपने प्राणों के अंतर्गत उनको देखना, यही हमारा प्रायश्चित है। हम तो संसार में भटक गए, भगवान को भूल गए, हर सांस में भगवान है, इसलिए प्राणायाम करना है और उनको ध्यान करना है। और किस प्रकार से कितनी बार ओम लेना है तब जाकर मंत्र की शुद्धि होती है। कोई कहता है कम से कम हर हाल में 7 तो लेने चाहिए। आखिर ये 7 क्या है? ऊर्ध्व लोक, ये 7 चक्र, इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपके शरीर के अंदर है। आपको तो
तभी मंत्र जागृत होता, अन्यथा मंत्र के आगे और मंत्र के पीछे सूतक है। आखिर सूतक क्यों? क्योंकि हम मंत्र के शुद्धि बगैर किए, बगैर हम न्यास क्रिया, बगैर हम प्राण क्रिया, दोनों को हम बगैर मिलाए अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर से उसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्राणायाम के अंतर्गत में कई प्रकार के, अगर हम सगर्भ प्राणायाम को ही दो रूप में बांट दे, एक सगर्भ और दूसरा विगर्भ। और विगर्भ के अंतर्गत में ये एडवांस स्टेज होता है, ये काफी एडवांस होता है, जब ये केवल और केवल परमहंसी और उन लोगों के लिए होता है। इसमें केवल ओम का ही उच्चारण किया जाता है, इसलिए विगर्भ है। इसमें मंत्र नहीं है, इसमें बीज नहीं है, इसमें केवल प्रणव के सिवा और कुछ नहीं है। अब प्राणायाम की विधि को ध्यान से समझ लें। जो सगर्भ प्राणायाम है, जिसमें गायत्री मंत्र को हम लोग लेते हैं, तो इसमें कितने पद का इस्तेमाल करना है? एक पद से नुकसान, दो पद से भी हमको नुकसान, तीन पद के कम से कम तीन पद तो चाहिए। तो एक पद और चतुष्पद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो चार पद हमको रखने ही पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति पर हमको चार पद रखने ही है और तीन पद तो कम से कम मिनिमम होने ही चाहिए। तो चार पद और सांस को लेते समय एक पूरे चार पदों को पढ़ा जाना, फिर सांस को बीच में रोक लेना और पूरे चार पदों को पढ़ना। और इसके अलावा और जब सांस छोड़ रहे हैं तो इन चारों पदों को पढ़ना अति आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत में तीन कार्य होने हैं आपके। पहला, सांस लेते समय, धीरे से सांस लेते समय आपको मंत्र का पूरा ध्यान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। यानी तीन कार्य हुए आपके शरीर से। बड़ा दिमाग लगता है इसमें, मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों को आपको प्राणायाम के द्वारा ही उसको बस में करने की विधि है। ये तीनों को एक साथ प्रयोग करना, सांस को रोक लेना और फिर उसके पश्चात हम फिर वही मंत्र दोहराते हैं। इसके पश्चात हम फिर जब सांस को धीमे से बाहर निकालते हैं तब इसको एक बार तो करना ही है, लेकिन एक बार इसलिए क्योंकि ये अभी आप स्टार्टिंग है, हम आपको सिखाएंगे। इसको जब तक एक बार भली प्रकार से नहीं करते हैं तब तक आपको दूसरा और एक महीना तक तो आपको एक ही बार करना चाहिए। इसके पश्चात जब आप करने लग जाएं अच्छी तरीके से तो अपने गुरुदेव को बताएं कि हम एक को ही आराम से कर पा रहे हैं। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि आज हमने एक किया, इसको तीन ही करने हैं। तीन ही में आपके पसीना छूट जाएगा और तीन अलग अलग ब्रेक नहीं करने हैं। एक करने के पश्चात दूसरा और दूसरा पूरी तरीके से हो, फिर इसी प्रकार से तीसरा भी पूरी तरीके से हो। ऐसा नहीं कि आपने सांस एकदम से खींच लिया और उसके बाद सांस रोक लिया और एक मंत्र चल रहा है आपका, फिर दूसरा मंत्र चल रहा है। ऐसे नहीं, सांस धीमे धीमे लेना है। आखिर हमको सांस कहां से लेना है? हमको अपनी बाएं नासिका से ही हमको सांस लेना है और दाहिनी में विसर्जन करना है। सांस लेते समय हम उसको पूरक कहते हैं। आखिर पूरा भरने में लगाए हैं, पूरा सांस ले रहे हैं हम। और इसी पूरक के जो देवता है भगवान विष्णु है, इसलिए हमको विष्णु का ध्यान करना है। और पूरा मंत्र जब सांस धीमे धीमे ले रहे, पूरा मंत्र भी पढ़ना है। फिर उसके पश्चात, अब सांस लेने के पश्चात जो ब्रह्मचारी है और जो सन्यासी है वो भगवान
विष्णु की मुद्रा को प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु की मुद्रा क्या है? ये नीचे की 2 उंगली यानी कि कनिष्ठिका और अनामिका और थंब को आपको बंद कर लेना है, यानी कि ये जो दाहिनी ओर है उसको पिंगला कहते हैं और जो बाईं नासिका होती है इसी को ईड़ा कहते हैं। ईड़ा चंद्रमा, पिंगला सूर्य भगवान। ये शक्ति यहीं पर है और पुरुष दाहिनी ओर आपके है। तो अंगूठे से आपको पिंगला को बंद कर लेना है और आपको सांस लेनी है। और जब सांस ले लिया तो फिर अब आपको इन दोनों उंगलियों से और अंगूठे से अपनी नाक को बंद कर लेना है। फिर इसी को कुंभक कहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए विष्णु मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। ये विष्णु मुद्रा है। 2 उंगली ऊपर हटा दी जाती है और केवल ये 3 उंगलियों का ही प्रयोग, यानी कि अनामिका, कनिष्ठिका और अंगूठा का प्रयोग, ये विष्णु मुद्रिका है। लेकिन जो घर में रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो अपनी पूरी 4 उंगलियों को इस्तेमाल करें, विष्णु मुद्रिका को न इस्तेमाल करें। यानी पूरा हाथ ऐसे, अंगूठे से एक बंद करें और पूरा ऐसे करें। इसका भी नियम है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा पवित्रता चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की मुद्रिका धारण करना आसान नहीं है। आपके अंदर बहुत भक्ति चाहिए भगवान विष्णु के लिए। इसलिए ब्रह्मचारी और सन्यासी को ही ये बात बोली जाती है। तो ये हो गई प्राण। अब इसी प्रकार से जब आप अंगूठा को बाहर हटा देते हैं और बाईं नासिका को अपने उंगलियों से बंद कर देते हैं, तो अब धीमे धीमे आपको अपने वायु को जो अंदर है वो धीमे धीमे बाहर छोड़नी है। और जब छोड़ते समय आपको मस्तिष्क में ध्यान देना है, सर पे ध्यान देना है। और जहां पर भगवान शंकर सफेद में, बस यही प्राण है और यही प्राण क्रिया है। इसी को आपको 3 बार करना पड़ता है। और मंत्र योग के अंतर्गत ये केवल 3 बार, क्योंकि इसी में प्रायश्चित हो जाते हैं मंत्र योग में। अब जब आपको ध्यान इत्यादि में प्राणायाम, अब वहां पर विगर्भ भी लोग करते हैं, जो कि निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की उनको उपासना करनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, 12 से शुरू करते हैं। यानी सांस धीमे से लेते हुए 12 बार ओमकार से शुरू करते करते 16 तक उनको लेना पड़ता है। 16 ओंकार, ये भी सीक्रेट है, लेकिन आपको करना नहीं है, ये किसी को भी नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं विगर्भ प्राणायाम। और इसके पश्चात आपको 64 बार अंदर कुंभक के दौरान 64 बार उसको जपना है। और जब धीमे धीमे बाहर निकालना है तो 32 बार, यानी 16, 64 और 64 का ठीक आधा 32, 16 के 4 64, 64 का ठीक आधा। इस प्रकार से एक सांस के अंतर्गत में 16, 32 और 64, इस प्रकार से आपको मंत्रों का जाप करना है। ये विगर्भ प्राणायाम कहा है, ये केवल सन्यासियों के लिए और जो बहुत ही आगे की तपस्या करते हैं उनके लिए, लेकिन अभी नहीं करना है किसी को। अगर हालांकि ये पूरे देश विदेश में जब प्राणायाम कराते हैं वो सीधा विगर्भ कराते हैं ओंकार में, और आधे से ज़्यादा पागल हो जाते हैं, क्योंकि शुद्धि की नहीं, न्यास की कोई क्रिया की नहीं। विगर्भ के अंतर्गत में आप बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए। जब आप पूरे घर बार इत्यादि प्रत्याहार सब कुछ आपने कर लिया, तब विगर्भ। अन्यथा आपको मंत्र ही की साधना करनी चाहिए। इसलिए दूसरों की बातों में आप अपना समय और अपना जीवन को बर्बाद ना करें। जो आप जिसके लिए योग्य ही नहीं हो वो कार्य न करें तो बहुत ही बेहतर होगा।
आपका पड़ोसी मेडिटेशन सेंटर जाता है और वो ओम ओम करता है, वो 10 बार करता है, 20 बार करता है, और आप 3 बार करते हैं प्राणायाम, लेकिन आप सगर्भ प्राणायाम करते हैं। और कोई लोग, अब जैसे जो यज्ञोपवीत को धारण ही नहीं किए हैं, तो वो अगर्भ प्राणायाम हम उनको सिखाएंगे। सांस को लेना, सांस को रोकना, सांस को 1 2 3 4 इसी प्रकार से उनको करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए, और हम लोग वैसे भी रोज अगर्भ ही प्राणायाम करते हैं, सांस लेते रहते हैं, सोचते कुछ है, करते कुछ है, दिमाग में कुछ होता है, तो एक रिदम उनको बन जाएगी। ये हो गई प्राणायाम की क्रिया। ये प्राणायाम की क्रिया बहुत ही आवश्यक है, और बगैर प्राणायाम के, और वो भी सगर्भ प्राणायाम के, कुछ होने से रहा। सगर्भ प्राणायाम के पश्चात ही धीमे धीमे आपका भगवान के प्रति पसीना छूट जाता है। और प्राणायाम में 3 चीजें होती है। सबसे पहले पसीना, और 3 प्राणायाम सरल लगता है नहीं, क्योंकि जरा सा मन में भटकाव हुआ, एक मंत्र का बीच का एक शब्द लापता हुआ, लेकिन सांस तो उतने ही काल की रुकनी है। आप जब सोचने लग जाएंगे तो फिर सांस छूट गई, या अब आप बेचैनी हो गई, पसीना पसीना निकल आता है। प्राणायाम वो उचित माना जाता है जब आप हवा में उठने लग जाएं, शरीर कांपने लगता है, शरीर थर थर ऐसे कांपता है प्राणायाम में। काल आपको बिल्कुल आंखों के सामने लगता है कि अब तो गई जान, और उसी समय शंकर भगवान को याद करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मृत्यु को रोज पुकार रहे हैं। आपकी सांस भैया बंद हो गई आपकी, अब मरने की स्थिति पे आ गए। यही प्राणायाम है, और जो प्राणायाम को 1 साल तक भली प्रकार से कर लेता है, तो फिर वो उसको जीवन भर तक फिर वो आराम से उसका प्राणायाम सहज प्राणायाम हो जाता। और सहज प्राणायाम वाले को मृत्यु के समय पर भी भगवान, यानी प्राण जब निकल रहे हैं, तब तो फिर हमेशा उसको भगवान का स्वरूप, भगवान का, शंकर भगवान का ध्यान उसको रहता, और शंकर भगवान के ध्यान को करते हुए उसके प्राण छूट जाते हैं और सीधा शंकर भगवान के पास ही पहुंच जाते, जो कि परात्पर ब्रह्म है। सांस लेने पर भी, अगर सांस बाहर ही कभी नहीं निकलती है, तो भी विष्णु भगवान के पास, नहीं तो ब्रह्मलोक में तो जाना ही जाना है। ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि राम नाम लेते और लास्ट मोमेंट में राम नाम, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये प्राणायाम की विधि को जो करता है, फिर वो राम राम लेता रहता है, क्योंकि हर सांस में सहज हो जाता है, मंत्र अपने आप ही अंदर चलता, उसी को अजपा कहा जाता है। अजपा वो नहीं जो अंदर ही अंदर राम 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 बोल रहे, नहीं, अजपा वो नहीं। लेकिन जैसे दुनिया कहती है अजपा, तो हम भी कह देते हाँ इसी को अजपा है, चलो कुछ तो कर रहा है वो, धीमे धीमे बुद्धि परिवर्तित तो हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम ही मन के अंदर ही आप, क्योंकि मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, मंत्र का उच्चारण तो अंदर ही करते, वो अजपा ही है। आपने जपा कब? सांस तो रोके हुए हैं आप। तो ये हो गई प्राण क्रिया। अब न्यास क्रिया के विषय में हम बताते हैं आपको, क्योंकि न्यास भी अति आवश्यक है, क्योंकि न्यास बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र, क्योंकि प्राण में, इसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं प्राणों के अंतर्गत। और प्राणों के अंतर्गत जब 72,000 नाड़ियां होती हैं, उनमें से कुछ कहते हैं 8 नाड़ियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि नहीं, 8 की जगह 16। अगर हम 8 को लेते हैं जिनमें प्राण का संचार होता है, तो ये सब मातृकाएं हैं, और मातृका का न्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक प्राण आपकी मातृका ग्रहण नहीं करती है। इसलिए मातृका न्यास करना अति आवश्यक है। हालांकि
कुछ जगह पर 16 मातृकाएं हैं, कुछ जगह पर 8। ये 8 मातृका जो हैं अभी हम आपको बताते हैं। इनको जया देवी, विजया देवी, जयंती देवी, अपराजिता देवी, सिद्धा देवी, रक्ता देवी, अलम्बुसा देवी और उत्पला देवी। 8 और लोग इसमें कहते हैं कि मातृका तो वो भी है, पार्वती माता। इनको भी क्यों नहीं ले रहे हो? पार्वती जी के साथ लक्ष्मी गौरी का उपासना भी की जाती है, इनको भी लीजिए। तो और भी माताएं उनको भी ले ली जाती है, कौशिकी माता, सावित्री माता और सब और भी माताओं को लेकर 16 माताएं और उनको भी मातृकाओं के रूप में। लेकिन मातृकाएं सेविकाएं हैं, पार्वती जी तो साक्षात शक्ति है, इसलिए 8 का अति आवश्यक है। तो अब मातृका का न्यास हम शरीर बाहरी करते हैं और भीतरी करते हैं। जो बाहरी मातृकाओं का जो न्यास करा जाता है वो भिन्नता है, यानी हर अंग में आपको भगवान का ध्यान करना है, अपने शरीर में भगवान को स्थित करना है। भगवान तुम वास करो। आखिर ये मातृका है क्या? क्योंकि मंत्र की बात हम कर रहे हैं, तो मंत्र के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 50 अक्षर। अगर आप अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ इस प्रकार से आप पूरा देखते हैं, ल ऋ सब कुछ जोड़ लीजिए तो ये 50 बनते हैं, क ख ग घ। लेकिन खास बात है कि इसके अंदर हर अक्षर में अंग की बिंदी अति आवश्यक है, वही अंग ही मातृका है। उस अंग की बिंदी ही वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए संस्कृत में ये जो अंग की बिंदी है वो म के रूप में शिवाय नमः, अंग की बिंदी। ओम में जो ऊपर अंग है वो अंग जो बिंदु है वो बिंदु लगाना वही वो सब में लगाया जाता है। यानी अ को अ नहीं बोलेंगे, अ के ऊपर अंग, आंग, आ के ऊपर बिंदी आंग, क के ऊपर बिंदी, कन, खन, गन। इस प्रकार से पूरे शरीर भर में मातृकाएं मुद्राएं हैं होती हैं। किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्पर्श करेंगे, यानी अब इन हाथों का कार्य है। इन हाथों को भी हम भली प्रकार से शुद्ध करते हैं, इसको अपने शरीर में। इसलिए भी हम इन हाथों में भी न्यास करते भगवान का। इसी को हम लोग कहते हैं करण न्यास, मातृका न्यास, बाहर भी भीतर भी। लेकिन जब हम ऋषियों का भी अपने अंदर न्यास करते, क्योंकि आखिर जो ऋषि जिसने मंत्र को साक्षात्कार किया है, जो कि वो चित्त में समाया है, वो मंत्र के जो ऋषि हैं उनका भी नाम हमको लेना पड़ता है। तो हम अभी मातृका बाहरी न्यास को बता रहे हैं। इसमें एक एक अक्षर को अपने शरीर में, यानी कि नाक, सर, बाल इत्यादि, कान, नासिका, मुंह, दांत, गला, हाथ, पैर, नाभि, छाती और कटी, सब जांग और पैर, उंगलियां, सब जगह, पीठ, सब जगह हमको उन अक्षरों को स्थापित करना पड़ता है अपने शरीर को, मातृका। और सब में अबिंदी यानी कि बिंदु सबको लगाना पड़ता है। और नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम ओम अम अंग नमः, ओम आंग नमः, ओम इम नमः, ओम ईंग नमः,
इस प्रकार से अपने शरीर को स्पर्श करते करते उन मंत्र जिससे बनते हैं उन मंत्रों को हमको अपने शरीर में न्यास करते हैं। लेकिन मातृका न्यास केवल और केवल विशेष पूजा के अंतर्गत ही किया जाता है। इसलिए अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये विशेष पूजा के अंतर्गत में किया जाता है, लेकिन हमको बताना है। इसके पश्चात अब जो भीतर से किया जाता है अंतर मातृका न्यास, इसकी विधि अलग है। जो बाहर की विधि अलग है, लेकिन भीतर की विधि अलग है। इसमें अ आ इ ई उ ऊ ए आय ओ औ अंग आह, और सब में दो दो हैं, अ और आह। यहां से यहां तक अ आ दो हुए, और अ आ के अंतर्गत हमको क वर्ग को रखना है, ई को ग वर्ग रखना है। इसी प्रकार से जितने भी वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं, इनको पूरी तरीके से इसको इस प्रकार से सजा के उनको अंदर अंदर उसका ध्यान करना है। ये भी मातृका न्यास के अंतर्गत में आता है। वो भी अंतर राज्य में इसको स्थापित करना, एक तो बाहर फिर भीतर, अंतर राज्य में इसको आपको स्थापित करना है। अगर आप ध्यान पूर्वक से देखते हैं तो चक्र जो हैं आपके, ये 6 चक्र और एक सहस्त्रार, 6 चक्रों के अंदर कमल बने हुए हैं। सब कमल है। मूलाधार से अगर हम शुरू करते हैं तो वो 4 कमल के पुष्प बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन 4 इसके जो पेटल्स हैं, 4 पंक्ति हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, ये द्वार हैं। इनको आपको खोलने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अति आवश्यक है मातृका न्यास। आखिर मूलाधार जो है ये 4 इसके अंदर पंक्ति, और ये बिल्कुल सोने के समान चमकता है। इसको वम शम शम सम, ये 4 हैं। इनको जब तक आप जागृत नहीं करके खोलेंगे नहीं, तब तक मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है। इसी प्रकार से इसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जो कि इनके पास 6 पंक्तियां हैं, और ये बम भम मम यम रम लम, और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिल्कुल चमकता है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो कि इसके अंदर 10 पंक्ति हैं, और इन अक्षरों से ये ढका रहता है। ये बिल्कुल ब्लू कलर का है, ये नाभि में है। इसी में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है जब हम प्राणायाम क्रिया करते हैं। तो इसके अंदर डम ढम अड़म तम थम दम धर्म नम पम फम, इस प्रकार से इन शब्दों का अंदर न्यास किया जाता है। इसी प्रकार से अनाहत चक्र में 12 हैं, और ये बिल्कुल लाल रंग का है, हृदय में है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का किया जाता है। इसलिए प्राणायाम को पहले करना है, मातृका बाद में करना है। जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाए, सहज हो जाए, तब फिर करना है, यानी कि लेकिन फिर भी ज्ञान तो रखना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें भी ठम कम खम गम घम अंग चौन छम जम झम और इम, इस प्रकार से ये स्वर हैं। अब इसके बाद विशुद्ध चक्र जो गले में होता है, ये 16 इसके अंदर पंक्ति है, और इसके अंदर अम आम इम इम उम उम रिम 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 एम एंग ओम ओम अम आह। इसमें भी अहम ऊपर बिंदु है, इस प्रकार से। और अग्नि चक्र में जो यहां पर है आज्ञा चक्र,
इसी में जीव का निवास होता है। यानी हम आप कहाँ हैं? अग्नि चक्र के अंतर्गत में। इसमें केवल 2 ही अक्षर, और 2 अक्षर हम और छम। इसके पश्चात सहस्त्रसार जो सर के ठीक ऊपर है, ये बिल्कुल चमकता है, रेडिएट करता है, सफेद, और इसी में गुरु और गुरु की शक्ति निवास करते हैं, शिव और उनकी वही गुरु के रूप में। तो इसी प्रकार से इसमें ओंकार का ही, और इसके अंदर समस्त जो 50 शब्द है उसको भी यहाँ पर न्यास किया जाता है सहस्त्रसार के अंतर्गत में। तो ये हो गया आपका पूरी मातृका न्यास। अब मैं आपको ऋषि आदि न्यास बताता हूँ। आखिर ऋषि आदि न्यास के अंतर्गत में हमको, चूंकि हम साधना करते समय मंत्र को मुख से बोलते हैं, लेकिन ध्यान किसका करते हैं? ऋषि का, क्योंकि ऋषि के ही मंत्र को, वैदिक परंपरा के अंतर्गत में हर मंत्र के इष्ट देव ऋषि सब हैं। इसलिए ऋषि आदि यानी कई और प्रकार के न्यास करने की हमको हर पूजा पाठ में अलग अलग न्यास होता है। किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 प्रकार के न्यास पूरे होते हैं। तो ऋषि न्यास के अंतर्गत में हम ऋषि को अपने सर पे न्यास कराते हैं। जो छंद है उसको मुख में, और जो देवता है उनको हृदय में न्यास कराते हैं, और बीज को हम नाभि में, और शक्ति को हम पैरों में, और कीलक इसको हम पूरे शरीर में हम इसको न्यास कराते हैं। इसलिए इनके शब्द भी अलग हैं। इनके शब्द भी अलग हैं। कैसे? हम आपको बताते हैं। अब जैसे ऋषि का न्यास जब हम करते हैं, तब ऐसी स्थिति पर हम लोग जैसे कई प्रकार के छंद होते हैं, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति गर्भा छंद। तो इसको इस प्रकार से, तो आखिर हम आपको बताते हैं कि एक उदाहरण लेके हम आपको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम उदाहरण के अंतर्गत में हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र में किस प्रकार से न्यास करते हैं। तो सबसे पहले इसमें करण न्यास करते हैं, यानी उंगलियों का न्यास। और उंगलियों के न्यास में हम अंगूठे को नमन करते हैं, और फिर तर्जनी को नमन करते हैं, फिर मध्यमा उंगली को नमन करते हैं, फिर अनामिका को मंत्रों के साथ नमन करते हैं, फिर कनिष्ठिका को करते हैं, फिर इसके बाद हाथ के आगे पीछे ऊपर नीचे, इस प्रकार से इसको करतल पृष्ठभ्याम कहते हैं। इसको भी करने के पश्चात हम हृदय आदि न्यास को करते हैं। हृदय में हम भगवान को नमः शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। हृदय में सबसे पहले भगवान का ही, फिर इसके बाद हम जब सिर में हाथ रखते हैं तो सिर से स्वाहा, और फिर हम शिखाए में अपना अंगूठा ही प्रयोग करते हैं, दाहिना अंगूठा, शिखाए वशट। फिर कवचाय हुम, यानी कवच को हम अपने इस शरीर में ऐसे दोनों हाथ में इस प्रकार से, और फिर इसके बाद फट का प्रयोग करते हैं जब अस्त्र, यानी अस्त्र को करने के लिए आपको अपने पूरे शरीर में एक हाथ घुमाना है और फट बोलना भी है, और इन 2 उंगलियों का प्रयोग करके अपने हाथों में मारना भी है, फट आवाज आनी चाहिए। ये हो गई हृदय आदि न्यास। तो 3 प्रकार के न्यास होते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र में। ऋषि आदि न्यास में अगस्त ऋषि ने चूंकि पढ़ा, इसलिए सिर पे आपको हाथ अपना टच करना है, और सिर पे ही आपको शिरसी बोलते हैं, यानी उनको ऋषि भगवान को। अनुष्ट जो छंद है वो मुख में बोलते हैं, मुख को स्पर्श करना है। हृदय में भगवान का, और बीज को नाभि में, और शक्ति को पैरों में, और पूरे शरीर भर में आपको कील के रूप में। इस प्रकार से ऋषि आदि न्यास। तो
तंत्र के मंत्रों में ये सब कुछ होता ही नहीं है, केवल मंत्र सीधा लिख दिया जाता है। इसलिए वैदिक करने का अर्थ में आपको न्यास अति आवश्यक है। एक उदाहरण मैं और लेता हूं ओम नमः शिवाय के रूप में, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सब क्या बला है। जो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं उनको ये बात मालूम नहीं है। आखिर ओम नमः शिवाय भी भगवान का ही एक बड़ा अद्भुत मंत्र है और इसको करने की विधि भी है, क्योंकि हर मंत्र को करने की विधि, गायत्री मंत्र को करने के लिए भी विधि, और इन मंत्रों में भी जात सूतक और सूत सूतक दोनों होते हैं मंत्रों में ओम नमः शिवाय, अन्यथा ये फलित नहीं होते हैं। तो इन मंत्रों को करने से ऋषि का जो न्यास होता है, इसमें जितने भी अक्षर होते हैं उसी का तो न्यास होता है, क्योंकि मातृका न्यास में हमने आपको सिखाया। तो अगर ओम नमः शिवाय अगर आप लेते हैं तो ओम तो आप पहले किनारे करते, तो अब अक्षर न म यानी 2 अक्षर हो गए, न और म, शी वा ये तो 3 अक्षर और कोई तो पंचाक्षर हो गए, ये 5 अक्षर का है। तो अब ये 5 अक्षर ये ले लीजिए और ओम ले लीजिए। तो इसमें भगवान के 5 स्वरूप, यानी भगवान जो शंकर है वो 5 मंत्रों से भगवान विष्णु ने उनको देखा था मंत्र की उत्पत्ति के अंतर्गत में। तो वो वामदेव है और तत्पुरुष है, अघोर है, सद्योजात है और ईशान, ये 5 प्रकार के भगवान के, और ये भगवान के 5 हिस्से को बताता है, दर्शाता है। भगवान का मुख ईशान है और मुख ये उनका हृदय तत्पुरुष है और नाभि या नहीं पैर उनके अघोर हैं और सज्जोजात उनका पेट है। इस प्रकार से भगवान शंकर का उत्पत्ति मानी जाती है। इसके विषय में लिंग पुराण के अंतर्गत में तो भगवान शंकर की जो उपासना की जाती है इन 5 स्वरूप का अति आवश्यक, तभी ओम नमः शिवाय का। तो इसको कैसे करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ऋषि का जो न्यास होता है तो इसमें वामदेव ऋषि ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी को हम शिर में स्थापित करते हैं। मुख में चूंकि अनुष्टुप छंद है, ये अनुष्टुप छंद के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, ये मुख में स्थापित करते हैं। श्री सदाशिव हमारे हृदय में वास करें, बीज हमारे गुहा में यानी नाभि में, और शक्ति पाद में, और कील जो है पूरे सर्वांग में। इसके पश्चात एक एक अक्षर को भी भगवान को हृदय में, जैसे नम, अब न की जगह हम नम इस्तेमाल करेंगे, न नहीं, न म की जगह नम। फिर मम, अब बिंदी लगाएंगे, नम मम। फिर शिम, शिवाय है ना, तो शिम वा वाम य यम, इनको भी आपको मातृका के रूप में आपको अपने शरीर में न्यास कराने हैं, तभी ओम नमः शिवाय बनता है। इसके बाद हाथ में भी इसी प्रकार से अंगुष्ठ जो अंगूठा है उसको ओम से ही आपको करना है। फिर कनिष्ठिका नम मम शिम वाम यम, करतल में वम। इसी प्रकार से जब हम जो षड न्यास यानी 6 प्रकार के न्यास करते हैं तो उसके अंतर्गत में हम ऋषि को हृदय में हम उनको नमन करते हैं, और सिर में जो सिर में नम हुआ उसको वहां पर हम स्वाहा करते हैं, यानी सर में हम स्वाहा करेंगे उसको। और मम में शिखाए, जो शिखाए हैं उसमें वशट करेंगे, और शिम में हम कवच के रूप में उसको हुमकार करेंगे, और वाम में नेत्र है उसमें वशट, और वशट करने के लिए आपको अनामिका और अंगूठे को स्पर्श करके आंखों में आपको करना है। कोई लोग दोनों को ऐसे कर लेते हैं, लेकिन दोनों को मिला के ही किया जाता है इसमें। और इसके पश्चात हम यम और अस्त्र के रूप में यम, ओम नमः शिवाय, इसको करने के पश्चात ही आपको ओम नमः शिवाय का जप करना
फलित होगा, इससे पहले नहीं। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि मंत्रों का जाप आप बंद कर दें, क्योंकि कुछ होने से रहा। अगर आपको इस मंत्र की दीक्षा विधि मालूम है, इसके कार्य किस प्रकार से होने हैं, इसके अंदर भी मातृका देवी है, यानी इस मंत्र से भी आप कुंडलिनी सब जगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप पूरा जीवन भर कर लेंगे तो भी शायद हो सकता है भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए, लेकिन हमने तो देखा नहीं कृपा होते हुए। और इन मंत्रों को करने के पश्चात आपके बहुत ही बुरा समय आपको शुरू हो जाता है अगर इसको शुद्धि नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय को भी आप सवेरे से लेकर शाम तक, सरल है, बोल सकते हैं हम, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपके घर में गरीबी इत्यादि सब आ जाता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी बेइज्जती होती है, लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं आप लोगों की, सबकी, क्योंकि मृत्यु का आपको कष्ट प्राप्त होता है। आप सोचे भगवान का नाम लेने से इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? कोई संत कहता है भैया भगवान का नाम लेने से कष्ट आता ही है, लेकिन भगवान का नाम लेने से कष्ट कैसे आ सकता है? एक तो हम संकल्प करते नहीं, माया के अंदर ही हम हैं, अंदर से इतनी आवाजें आ रही हैं, भगवान किसकी मदद करेंगे, किसकी आवाज आ रही, किसको मदद के लिए भेजेंगे? जब आप अपना एड्रेस पता सब बता के मंत्र को करने से पहले संकल्प पढ़ेंगे नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा? उनके द्वारपाल द्वारचार जितने भी हैं उनको कैसे पता चलेगा? आप तो माया से ढके हुए, एक जेल के अंदर बंद है, अंदर भीड़ ही भीड़ है, कैसे पता चलेगा किसने बोला किसने नहीं बोला? आपको तो संकल्प पढ़ने हैं। बगैर संकल्प के, बगैर नहीं संकल्प करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, भाई फिर तो आप तंत्र को ही कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए इस विद्या को सीखना अति आवश्यक है गुरु के माध्यम से, अन्यथा मेरे भी 25 साल बर्बाद हो गए, आपके भी 30 साल 40 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे, और बहुत लोग तो इस संसार को छोड़कर भी चले गए। गुरु करना बड़ा सरल है। अगर आप गलत है तो आपको गलत गुरु मिलेंगे, सही अगर है तो सही गुरु मिलेंगे। और गुरु के पास अगर जाते हैं आप, शिष्य बनते, तो आपको 7 अधिकार देता है, और सबसे पहले दीक्षा के अंतर्गत में यही विद्या आपको बताता है इस प्रकार से आपको करना है। और जब मातृका का ज्ञान देगा वही महादीक्षा कहलाती है। विशेष हो गया मातृका को कैसे करना है, तभी आप सिद्धि को लाभ और भाव समाधि आपको प्राप्त होती है। इसलिए विशेषता से इस पे ध्यान देना अति आवश्यक है। ये एक साइंस है। अगर किसी को नहीं आती है फिर भी वो गुरु बना बैठा है तो वो गलत है, वो केवल और केवल भगवान का विद्रोही है, ऐसा जाने। भगवान के नाम पे बैठा है, माया से आपकी कोई भी आवाज भगवान के पास नहीं जाती है। केवल मंत्रों के सहारे ही आप अपनी वाणी को भगवान की तरफ ले जा सकते हैं, अन्यथा उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल मंत्र। क्योंकि ये ब्रह्मांड के बाहर वो स्थित है, आप ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत करोड़ों यहां पर आबादी है। अब ब्रह्मांड तक, बाहर तक अपनी आवाज को केवल मंत्र के सहारे ही आप ले सकते हैं, और वो भी संकल्प के द्वारा। आपके पास चीज पहुंचेगी केवल संकल्प के पश्चात, अन्यथा सवेरे से शाम तक आप कुछ भी कर लिए, न ऋषि आएंगे न कुछ आएंगे। आपको न्यास करना है, क्योंकि कार्य और कारण इन जब तक दोनों को नहीं मिलाएंगे तब तक। मंत्र योग के अंतर्गत प्राण क्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में, क्योंकि इसकी साइंस सबको नहीं मालूम, बार बार सीखने, बार बार जानने योग्य है ये। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल हम आगे 2 और अंग लेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।